दोस्तों ये फेयरी क्वीन का पार्ट थर्ड है जिसके दो पार्ट्स मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर लिंक आ रही है, इस पर क्लिक करके देख लीजिए। तो अब तक मैं आप लोगों को कैंटो 5th तक की कहानी सुना चुका हूं। अब आज की ये वीडियो कैंटो 6 से शुरू होगी। इस वीडियो में हम लोग कैंटो 6th, 7th और 8th इन तीनों को देखेंगे। मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करना चाहूंगा अपनी वीडियो। कैंटो 6 की शुरुआत होती है दोस्तों ऊना से। मैंने आपको बताया था इसको सेंस लॉय ने पकड़ रखा है। तो ये सेंस लॉय ऊना से एडवांटेज लेना चाहता है सेक्सुअली। ऊना हेल्प के लिए चिल्लाती है। अब आप ये कह लो कि ये ऊना की किस्मत थी कि इस जंगल में, जिस जंगल में सेंस लॉय इसको पकड़ रखा था, उस जंगल में बहुत सारे वुड गॉड्स थे, मतलब जंगलों के गॉड्स। ये गॉड्स कुछ तो ह्यूमन की शेप में थे, आधे ह्यूमन आधे एनिमल। तो इन वुड गॉड्स ने ऊना की आवाज़ सुनी, ऊना के चीखने की आवाज़ सुनी, तो इसकी हेल्प करने के लिए सारे के सारे आ गए। ये देख करके सेंस लॉय वहां से डर कर भाग गया। मतलब बहुत सारे जानवरों को अपने पास आता देख करके सेंस लॉय वहां से भाग गया। लेकिन वो जानवर ऊना के सामने आकर के झुक गए, जैसे कि वो एक गॉडेस हो, एक कोई देवी हो। तभी वहां पर एक नाइट आता है जिसका नाम है सैटरन। ये वहां आया और इसने कसम ली कि ये ऊना को प्रोटेक्ट करेगा, और ये ऊना के साथ में रेड क्रॉस को ढूंढने के लिए जर्नी करने लगा। अब रास्ते में इन दोनों को एक ओल्ड मैन मिला जिसने ये दावा किया कि इसने रेड क्रॉस को मरते हुए देखा है। मतलब रेड क्रॉस को तो मार दिया गया है। ये ओल्ड मैन ने दावा किया कि रेड क्रॉस को तो मार दिया गया है किसी पैगन नाइट ने। तो ये बात सुनकर ये ऊना बेचारी दुखी हो गई। लेकिन ये सैटरन बोला इसको कि हम लोग बदला लेंगे। इसने उस ओल्ड मैन से पूछा कि अभी ये पैगन नाइट कहाँ मिलेगा। तो ये ओल्ड मैन इन दोनों को पैगन के पास ले गया। एक्चुअली दोस्तों इस ओल्ड मैन को कुछ गलतफहमी हुई थी। तो पैगन और ये सैटरन आपस में घंटों तक तलवार से लड़ते रहे। इन दोनों की लड़ाई चलती गई और कोई भी नहीं जीता। अब जब ये दोनों लड़ रहे थे, जिस दौरान ये दोनों लड़ रहे थे, तो ऊना इन दोनों को देख करके डर गई और वो वहां से चली गई। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रेड क्रॉस ने सेंस जॉय के साथ लड़ाई की थी। तो उसके साथ लड़ाई करके वो घायल हो गया था। वो एक सड़क के किनारे आकर बैठकर रेस्ट करने लगा। रेड क्रॉस घायल भी था और रिकवर भी नहीं हो पाया था अब तक। ये डुएसा इसका पीछा करती हुई इसके पास पहुंच गई और इसको एक नदी के किनारे लेटा हुआ पाया। इस रेड क्रॉस ने डुएसा को वापस अपना कंपेनियन बना लिया। अब जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, रेड क्रॉस और डुएसा, तब इनके पास में एक मॉन्स्टर आया जिसका नाम था ऑर्गोलियो। ये मॉन्स्टर इनके पास आया। इसने क्या किया, डुएसा को तो अपने साथ में ले लिया और रेड क्रॉस को जान से मारने की बजाय इसको अपने महल की काल कोठरी में पटक दिया। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी कहानी में नहीं बताया, लेकिन अभी बता रहा हूं कि रेड क्रॉस के साथ इसका बोना सर्वेंट जो था, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, वो अभी भी इसके साथ है। तो उसने किसी तरह से उस काल कोठरी से बचने की कोशिश की, बच निकलने की कोशिश की और भागकर सड़क पर आ गया। वहां सड़क पर इसको ऊना मिली। इस सर्वेंट ने ऊना को बताया कि रेड क्रॉस को काल कोठरी में पटक रखा है, जेल में बंद करके रखा गया है। तो ये सुनकर के ऊना फिर से बेहोश होने वाली थी, लेकिन कैसे ना कैसे इसने खुद को संभाला। इस सर्वेंट ने ऊना को सब कुछ बताया कि किस तरह से जादूगर आर्चिमागो ने इन दोनों को, रेड क्रॉस को और ऊना को, अपनी चाल खेल करके अलग करवाया। तो अब ऊना रेड क्रॉस को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर के किले की तरफ जाती है। तो रास्ते में उसको कौन मिलता है, एक शानदार आर्मर पहना हुआ एक नाइट जिसकी शील्ड पर प्योर डायमंड लगे हुए थे जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। ये नाइट दोस्तों कोई और नहीं, इस कहानी का मेन हीरो किंग आर्थर है, जो कि अपने एक आदमी के साथ ट्रैवल कर रहा था और उसने ऊना को परेशान देखा। तो इसने ऊना के परेशान होने का रीजन पूछा। ऊना ने अपनी पूरी स्टोरी किंग आर्थर को बताई कि ऊना के दो पेरेंट्स हैं, किंग और क्वीन, जिनको फ्री करवाने के लिए और एक ड्रैगन से लड़ने के लिए रेड क्रॉस को एक टास्क मिला था फेयरी क्वीन से, मतलब कि ग्लोरियाना से। तो उसी टास्क को पूरा करते करते रेड क्रॉस को अभी एक मॉन्स्टर ने पकड़ लिया है और अभी ये ऊना अपने रेड क्रॉस को बचाने जा रही है उस मॉन्स्टर के पास। तो किंग आर्थर ने इससे वादा किया कि मैं रेड क्रॉस को फ्री करवाऊंगा और उस जायंट से, उस मॉन्स्टर से लड़ाई करूंगा। अब दोस्तों किंग आर्थर उस जायंट के, उस मॉन्स्टर के किले के गेट पर जाते हैं और वहां जाकर के हॉर्न बजाते हैं।
उस मॉन्स्टर को बुलाने के लिए। जब उस मॉन्स्टर से किंग आर्थर की लड़ाई होती है तो उस लड़ाई में आर्थर के साथ जो बंदा था, इनका सर्वेंट, वो मर जाता है। इस पर किंग आर्थर को आता है गुस्सा और वो उस मॉन्स्टर का सिर काट देते हैं और इसी के साथ किंग आर्थर लड़ाई जीत जाते हैं। अब ये सब देख करके ऊना भागकर कालकोठरी में अपने नाइट रेड क्रॉस के पास जाती है, जहां रेड क्रॉस लेटा हुआ है और बस मरने ही वाला होता है। तो किंग आर्थर और ऊना उसकी जान बचाते हैं और वो दोनों उसको कालकोठरी से बाहर लाते हैं। अब आप ये पूछोगे डुएसा का क्या हुआ? तो दोस्तों, किंग आर्थर डुएसा को पकड़ लेते हैं और रेड क्रॉस के सामने लाते हैं और उसके कपड़े उतारते हैं और बताते हैं कि डुएसा असल में एक विच है, एक चुड़ैल है, और डुएसा पर भी प्रेशर डालते हैं कि वो बताए रेड क्रॉस को कि वो एक चुड़ैल है। इसके बाद डुएसा को तो वो जंगलों में छोड़ करके चले जाते हैं अपनी आगे की जर्नी पर। अब दोस्तों, ये बुक अभी खत्म नहीं हुई है, इसके खत्म होने में एक पार्ट और बनेगा, तो आगे की कहानी अगली वीडियो में।